टाइम मैनिपुलेटर का ये 5th एपिसोड है। मैं इटर्नल क्लब बनाना चाहता हूँ, उसके लिए मुझे रिलायबल और लॉयल हेल्पर चाहिए होगा। इनमें से अधिकतर लोग को मतलब एक तरह से फोर्स किया गया है बिजी शेड्यूल लाइफ को जीने के लिए। तभी ल्यूलिंग के सामने एक टैक्सी कार आके रुकती है और वो उस व्यक्ति को देखता है जिसकी उम्र 40 उम्र और जिसका नाम जीडा हाई होता है, जिसके लाइफ में 13 years 58 days 17 hour and 20 minutes वो बचे होते हैं। अपने मन में सोचता है कि ये देखने से तो 40 साल से भी ज़्यादा बुढ़ा लगता है। हाँ बिल्कुल, मेरी तरह कुछ समय पहले मैं भी अपने लाइफ में स्ट्रगल कर रहा था अपने आप को लाइफ को सपोर्ट करने के लिए, जो कि बहुत ही थकानी नुमा था। सर, आप रिच बिजनेसमैन लगते हो, मैं आपको देखकर ही बता सकता हूँ। मुझ जैसे कठोर स्वभाव वाले व्यक्ति से बिल्कुल ही अलग लग रहे हो आप। तभी ल्यूलिंग के फ़ोन में नोटिफिकेशन आता है और उसके अकाउंट में 100 मिलियन का जो मनी होता है वो डिपॉजिट हो जाता है। रॉन्ग फैमिली से इसी तरह की उम्मीद थी। इतने कम टाइम में उसने 100 मिलियन जुटा लिया। साथ ही ऐसा लग रहा है कि वह इस ट्रांजैक्शन से बहुत ही सीरियस है इस चीज़ को लेकर। दिस इज इंटरेस्टिंग। हाँ क्या? जोर से बोलो, मैं काम कर रहा हूँ। क्या हुआ तुम्हारे दादा को? अच्छा, तुम पैसे की चिंता मत करो, मैं कुछ ना कुछ करके पैसे जुटा लूँगा। मैं कुछ देर में वहाँ पे आता हूँ तुरंत। माफ़ करना सर, आपको कोई और कैब लेना पड़ेगा। ल्यूलिंग रिलैक्स होते हुए कहता है, कोई बात नहीं, तुम मुझे हॉस्पिटल ले चलो, बाकी मुझे वहाँ पे भी कुछ काम है और मैं रोड का किराया मतलब कि जो टैक्सी का जो भाड़ा होगा मैं दे दूँगा। जिंग हाई, जो कि टैक्सी वाला ड्राइवर, बोलता है, थैंक यू सर। साथ ही वह रास्ते में अपने बेटे के बारे में बता रहा होता है कि मैं चाहता हूँ कि मेरा बच्चा जो वो एक्स्ट्रा क्लासेस ले ताकि उसको टैलेंटेड लोगों के साथ रहने का मौका मिले। लेकिन ये कितना शर्मनाक है कि मैं उसके लिए कुछ 1000 भी नहीं अरेंज कर सकता उसके फ़ी के लिए, जबकि उसके जो स्कूल ग्रेड है वो काफ़ी अच्छे भी है और वो काफ़ी अच्छा बेटा है, बहुत काफ़ी मेहनती है। उसके जो टीचर है वो कहते हैं अगर वो मेहनत करेगा तो वो काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल सकता है। हाँ, मैं ये सब क्या कह रहा हूँ, मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं घबरा गया था। ल्यूलिंग टाइम को स्टॉप कर वहाँ से निकल जाता है। टैक्सी हॉस्पिटल के सामने रुकती है और वो कहता है, माफ़ कीजिएगा सर, मैं इससे आगे और नहीं जा सकता। जब टैक्सी ड्राइवर पीछे देखता है तो वहाँ पे कोई नहीं होता, बस वहाँ पे 2 नोट की गड्डी होती है, यानी कि नोट की गड्डी। जिंग हाई टैक्सी ड्राइवर सोचता है कि वो कहाँ गया, ऐसा तो नहीं कि ये पैसा उसी का है। सर सर, उसके में एक नोट ले होता है जिसमें लिखा होता है कि इट इज़ द रोड फी फॉर यू, जो वह देखकर बहुत ही खुश हो जाता है और कांपते हुए उसका शुक्रिया अदा करने लगता है। थैंक यू सर। ल्यूलिंग वहीं कहीं साइड की बिल्डिंग से उसे झांक रहा होता है और कह रहा होता है, हे दैट्स रॉन्ग डायरेक्शन इडियट। मैं उस तरह का व्यक्ति नहीं हूँ जो दूसरों से मिलने वाले ग्रेटिट्यूड को, यानी कि स्वयं की सराहना करने के तरीके के रूप में इस्तेमाल करता हो। या सिंपल भाषा में बोले तो वो थोड़ा सा साई टाइप में बंदा है, जिससे अपना तारीफ सुनना उतना कुछ खास पसंद नहीं। मुझे लगता है कि बहुत जल्द ही एक नया कस्टमर मिलने वाला है। तभी उसकी नज़र एक छाए पे पड़ती है जहाँ से एक ड्रंक किया हुआ व्यक्ति निकलता है। Hey you, what are you looking at me? Keeping, I will spill off your skin off. यानी कि मैं तुम्हारी चमड़ियाँ उधेड़ दूंगा। वह नशा में बड़बड़ाता हुआ आगे निकल जाता है। पता नहीं ल्यूलिंग को क्या लगता है, वह कहता है, इट्स इंटरेस्टिंग। फिर एक बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है जो कि उसका अपार्टमेंट होता है। घर में घुसने के साथ उसकी नज़र सोफे पे पड़ती है जिस पर उसकी दोस्त बहुत ही आराम से सोई हुई होती है, थके हुए। बिजी मीटिंग अगेन। वह इतना कहकर अपने रूम की तरफ बढ़ जाता है और वहाँ से एक कंबल लाकर उसे उड़ाने का कोशिश करता हूँ। उसकी आंखें खुलती है और वह ल्यूलिंग को देखती है और बोलती है, तुम क्या कर रहे हो? मुझे लगा कि तुम सो रही थी, मुझे डर था कि तुम, इतना कहकर वह चुप हो जाता है। वह लड़की उससे टॉवल लेकर कहती है कि मैं अपने रूम में जा रही हूँ। गेट बंद होता है और वह टॉवल को नीचे छोड़कर ही जाती है। हम अभी भी एक दूसरे के रूममेट हैं। ल्यूलिंग अपने मन में सोच रहा होता है कि
मुझे यह रिएक्शन काफ़ी अच्छा लगा, लेकिन हाँ, ये बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। इस तरह तो यूलिन अपने टेबल पे बैठकर कुछ नोट करने की कोशिश कर रहा था, जहाँ पर वह सोच रहा होता है कि मुझे मतलब मिस्टीरियस क्लब या फिर मिस्टीरियस टाइम वेंडर होने के लिए मुझे कम से कम एक बिजनेस कार्ड तो बनाना ही होगा जो काफ़ी मस्त हो, जो थोड़ा मिस्टीरियस सा लगे। ये बोलकर वो काफ़ी शांति से अपने नोट्स में कुछ लिख रहा होता है। पर्सन ए जो हायरिंग करता हो, पर्सन बी जो टाइम को बेच रहा हो, लेकिन जो पर्सन बी है वो प्राइस पे करता है तो उसे कोई दिक्कत नहीं। अगर प्राइस नहीं पे कर पाता है और ए पर्सन उसे पसंद करता है तो उसके ए और बी के बीच में एक एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर सकता है। साथ ही भाई इसमें बहुत कुछ लिखा हुआ है जो कि मैं एक्सप्लेन ना करने वाला। उसमें बस मेन पॉइंट ये है, अगर ए और बी के बीच में अगर कुछ आनामंदी हुआ तो जो भी पर्सन ए जितना भी लाइफ स्पैन जो कलेक्ट किया वो सारा जीरो हो जाएगा, बात ख़त्म। साथ ही मुझे कुछ लोगों की ज़रूरत पड़ेगा जो मेरी हेल्प कर सके। मैं इस पे काम बहुत जल्दी करने वाला हूँ। For watching, brother, and just hit the like button with your balls. Yep, with your balls. You got it right. And hit the like button. Not with your ball, with your hand. That's good. Bye. The like button immediately. Provide